एआई पावर पाइथन सीरीज में अब डे 14 में हम टपल्स जानने वाले हैं। वैसे टपल्स, लिस्ट, इनके बारे में इनिशियल वीडियोस में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया था। अब थोड़ा सा इन डेप्थ हम देख रहे हैं। तो जैसे हमने लिस्ट के बारे में डिटेल जानकारी ली, वैसे टपल्स के बारे में लेते हैं। सो व्हाट इज टपल? टपल इज लाइक अ परमानेंट लिस्ट हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। जैसे लिस्ट की वैल्यू चेंज होती है लेकिन टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। थिंक लाइक योर आधार कार्ड डिटेल्स, योर बर्थ डेट, कंट्री कोड्स, फिक्स कोऑर्डिनेट लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जो ऐसी वैल्यूज़ है यार जिनको चेंज नहीं करना है हमें, ऐसी वैल्यूज़, राइट, दैट इज़ अ टपल। सो वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाई, याद रखना है। सो टपल इज़ एन ऑर्डर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। याद रखिए, इम्यूटेबल था चेंजेबल, जो कि हमने लिस्ट के बारे में जाना, ये इम्यूटेबल है। सो इम्यूटेबल दैट स्टोर्स मल्टीपल आइटम्स इनसाइड। और जब आप लिस्ट करते थे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, बस इतना ही चेंजेस है। और टपल करते तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। टपल करते तो ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेंथेसिस आपको राउंड दिख रहा है। सो ये एक डिफरेंस याद रखना है। और दूसरा तो मैंने बोला, ये एक लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, ये चेंजेबल नहीं होता है। वाई टपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिस्ट? वी आर स्टोर फिक्स वैल्यूज़, जहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, अगर आपको ये करना है, प्रिवेंट करना है, तो वो फिक्स वैल्यूज़ के तौर पे हमें टपल यूज़ करना है। स्टोर कोऑर्डिनेट्स लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, स्टोर वैल्यूज़ दैट शुड नॉट बी चेंज कोड, फास्टर देन लिस्ट, इम्पोर्ट इन लार्ज डेटा सेट, इंपॉर्टेंट इन लार्ज डेटा सेट बेसिकली, एंड फास्टर होता है लिस्ट से। यूज इन CSV रोज रिटर्न बाय DB फेच ऑपरेशंस एंड यूज इन पांडाज, राइट। सो लेट्स गो अहेड एंड प्रैक्टिकली इसे देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार टपल वर्सेस लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर फोकस करो कि दोनों के बीच में डिफरेंस इंटरव्यू में अगर आपको पूछा गया तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई फीचर वाइज देख लो। यहाँ पे फीचर वाइज सिंपल है, ब्रैकेट इसका कैसा रहता है, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें सिंपल राउंडेड ब्रैकेट, राइट। और ये म्यूटेबल है, यानी कि म्यूटेबल कौन है? चेंजेबल। यस, ये चेंजेबल है क्या? नहीं है, नो। सो स्पीड इसका स्लो रहता है लिस्ट का, बट ये बहुत फास्टर काम करता है। यूज़ केस चेंजिंग डेटा जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे लिस्ट हम यूज़ करते हैं, डेटा फिक्स हो जाता है वहाँ पे फिक्स डेटा। एग्जांपल स्टूडेंट नेम्स एंड ऑल, एंड एग्जांपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आधार कार्ड वगैरह। तो ये स्लाइड थोड़ी सी ध्यान देने वाली स्लाइड थी, जिससे आपको आइडिया आ चुका है दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली जानते हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो मैंने होमवर्क करा है ऑलरेडी, कंटेंट टाइप करके रखा है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि यार रन कैसे, मतलब कैसे डिफाइन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला कोड आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट टपल। टपल कैसे होगा? जैसे एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि राउंड वाला पैरेंथेसिस है, उसमें एप्पल, बनाना और मैंगो, जैसे हम लिस्ट तैयार करते हैं वैसे ही, और प्रिंट कर दिया है फ्रूट्स को। तो आप देख पाओगे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है एप्पल, बनाना एंड मैंगो, सिंपल। अब लिस्ट जैसे बनाते हैं वैसे टपल होता है, बस टपल को जैसे ही आप इसमें राउंड ब्रैकेट में डाल देते हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, तो ये हो गया टपल। अब ये चेंजेबल नहीं है, याद रखिए, इट कैन नॉट बी चेंजेबल। अब इसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? कैन नॉट बी चेंज, आई मीन टू से। सो इसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? जैसे फ्रूट्स 0 एंड फ्रूट्स -1, सेम इंडेक्सिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट्स के अंदर, एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ लगता है, Ctrl+S करता हूँ मैं इसको। ओके, चेंज फ्रूट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, चेंज में नहीं है ये फ्रूट्स का, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, इसको हटाओ, राइट। इसका कमेंट हटा दो ताकि वो रीड हो गया, क्योंकि फ्रूट्स को ही हमने यूज़ किया ना आगे। सो Ctrl+N, वही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है एप्पल एंड मैंगो। एक बार CLS करके देख लेते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन, Ctrl+N, आपको दिखाई दे रहा है कि यार 0 की पोजीशन पे एप्पल, वही इंडेक्सिंग सेम ही रहेगा, -1। तो इंडेक्स जैसे हम -1 पोजीशन पे मैंगो, राइट। तो जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे, किसके अंदर करते थे इंडेक्सिंग? लिस्ट के अंदर, वैसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग सिमिलर रहेगा, अलग कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद इसको भी कमेंट कर दो। अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट, स्लाइसिंग, दिखाई दे रहा है, स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग में क्या है? सेम स्लाइसिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास आइटम है, ये 0 की पोजीशन पे, ये 1 की पोजीशन पे, ये 2 के, 3 के, 4 के। मैं 1 to 4 के बीच में जो टपल के अंदर वैल्यूज़ है वो देखना चाहता हूँ, तो मैं Ctrl+Alt+N करूँगा, और 20, देन 30 एंड देन 40, क्योंकि ये 0 की पोजीशन पे, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। तो 1 to 4 के बीच में हमेशा याद रखो, 4 अगर यहाँ पे लिखा तो एक आइटम कम, यानी कि 3 तक जाएगा। तो ये 3 आइटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो स्लाइसिंग इज़ अगेन सेम, इट्स नॉट डिफरेंट पार्ट। जो हम ऑलरेडी लिस्ट में करते हैं वैसे कुछ स्लाइसिंग है, बस आपको एक टपल की आइडिया होनी चाहिए कि भाई टपल में लूपिंग, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, वो सिंपल है।
तो आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके अंदर 1 to 4 है। अगर आप 2 to 4 चाहते हैं, 5 to आप 3 के आगे के सारे कैरेक्टर चाहते, मतलब सारे लिस्ट और टपल के अंदर के आइटम चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 और ऐसा। सो कंट्रोल एंड 3 के बाद कौन आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 40 and 50। सो ये है 0, ये 1, ये है 2 और ये 3 एंड ये 4। तो ये पोजीशन दोनों भी प्रिंट हो रहे हैं 3 and 4, क्योंकि 3 के बाद हमने दिया है यहाँ पे, 3 के बाद कुछ नहीं रखा है। सो इट इज़ सिमिलर, स्लाइसिंग वैसे ही होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्विकली। लूपिंग देखते हैं। लूपिंग के लिए क्या किया गया, देखिए सी इन कलर्स, वैसे ही सिमिलर। लाइक यहाँ पे हमारे पास टपल क्रिएटेड है जिसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन है। सिंपल है, 3 आपको कलर दिए, मैंने लिखा है कि यहाँ पे सी वेरिएबल, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सी इन कलर्स के अंदर, यानी कि ये आपका टपल वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सी। सो प्रिंट सी करेंगे तो एक एक करके टपल के अंदर के आइटम्स को प्रिंट करेगा। लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन एंड लेट मी प्रिंट दिस, यू विल कम टू नो। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, 3 आइटम्स आपको प्रिंट करें। तो लूपिंग भी वैसे ही काम करेगा जैसे लिस्ट में हम करते हैं। बेसिकली लिस्ट जिनको क्लियर है उनको टपल बहुत क्लियर हो जाता है, और उसमें डिफरेंस क्या है वो भी वही फोकस करना है। हमें लेंथ जानना है इसका, कलर्स का। 1 मिनट, कलर्स को हमने पिन कर दिया था तो ये एरर आ गया, इसलिए CLS कर देते। एरर दिख रहा है ना, कलर्स नॉट डिफाइंड। कलर्स को अनपिन कर दो, और यहाँ पे लेंथ क्यों नहीं आ रहा है, सेव है, Ctrl+Alt+N, हमें लेंथ नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, लेन इन कलर्स हमने दिया है ऑलरेडी, कलर्स भी दे दिया है, लेंथ 3 आना चाहिए वहाँ पे। तो इसको एक बार Ctrl+S करते हैं, आउटपुट नहीं दिख रहा है, Ctrl+S हुआ नहीं था लगता है, सेव। अब Ctrl+Alt+N करते हैं, हाँ लेंथ आ रहा है 3। मतलब इसके अंदर कितने आइटम है बता रहा है वो। PR रेड है, कलर ब्लू एंड ये 3 आइटम है टोटल। अगर यहाँ पे ऑरेंज भी ऐड कर देते हैं आप, कलर कोई भी ऐड कर दो, और अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे येलो कलर ऐड करो, जो भी ऐड करना है। Ctrl+Alt+N कर दो, आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप उसको हटा दोगे तो वहाँ पे 3 दिखाई देंगे। मैंने हटा दिया उसको एंड Ctrl+Alt+N किया। ओके, गॉट इट, राइट। आई होप सो यू गॉट इट। सो हमने देखा लेंथ कैसे देखना है उसका। चलो पिन कर देते हैं। मुझे कॉन्कैटनेट करना है टपल में। तो सपोज मेरे पास 2 टपल क्रिएटेड है, एक 1 and 2 and 3 and 4। मैं चाहता हूँ इसका प्रिंटिंग 1 2 3 and 4 ऐसा आ जाए, तो मैं लिखूंगा A+B। सिंपल है, मुझे कॉन्कैटनेट करना है, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, मतलब एडिशन वगैरह नहीं। यहाँ पे कपल है, ये कपल ऑफ नंबर्स है, ये भी कपल ऑफ नंबर्स है, दोनों को 2 2 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए। तो A+B लिख दो सिंपली। देखो आउटपुट में क्या लिखा है, A+B। यस, देखा हमने, रन करके दिखाओ सतीश जी, ये रहा रन। यहाँ पे A+B डिफाइन नहीं आ रहा है। 1 मिनट, ये पता नहीं इसको क्या होता है, सेव नहीं होता है। CLS करता हूँ मैं, Ctrl+Alt+N, अभी आ रहा है। कभी कभी वो सेव नहीं होता है, Ctrl+S करना ही पड़ रहा है मुझे। 1 2 3 4, गॉट इट। इस तरह से आउटपुट आ रहा है। समटाइम्स इट इज़ गिविंग एरर, इट मीन्स दैट यू नीड टू सेव इट अगेन। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पैकिंग अनपैकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पैकिंग अनपैकिंग, ये क्या है, जैसे आपके पास ये पैकिंग वाला पहला वेरिएबल जो दिख रहा है पैकिंग, यानी कि एक साथ तीनों वेरिएबल एक टपल, तीनों वैल्यू, सभी वैल्यूज़ एक टपल के अंदर। तो ये डेटा टर्म का टपल हमने डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है। अब ये हो गया पैकिंग वाला, पैकिंग है ये। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको अनपैकिंग करना, तो मैं एक वेरिएबल ले चुका हूँ प्रोडक्ट, एक प्राइस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है उसका हेडिंग ले चुका हूँ। ये है प्राइस जो कि आपको दिख रहा है, और ये कलर है, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का टाइटल है, देन प्राइस है, और उसके बाद कलर है। तो ये 3 चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो तीनों मैंने डिफाइन कर दी है इस तरह से, प्रोडक्ट, प्राइस, कलर डेटा के अंदर है। और जैसे ही अब मैं डेटा को नहीं कॉल करूँगा, डेटा को कॉल करूँगा तो टपल कॉल होगा, लेकिन मैं अभी कॉल करूँगा प्रोडक्ट, प्राइस एंड कलर को, जो कि डेटा उसके असाइन कर दिया, डेटा प्रोडक्ट को असाइन कर दिया डेटा, प्राइस को भी डेटा एंड कलर को भी डेटा। जैसे ही वो असाइन करते हैं तो पहला वेरिएबल पहले हेडिंग के साथ, दूसरा वेरिएबल दूसरे हेडिंग के साथ, तीसरा वेरिएबल तीसरे हेडिंग के साथ ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है। देखते हैं, Ctrl+S कर देता हूँ मैं इसको, Ctrl+Alt+N कर देता हूँ एंड आई एम गेटिंग दिस। फर्स्ट है प्रोडक्ट, देन आ रहा है आपको ये आ रहा है, राइट। प्रोडक्ट कौन सा है वो आपको दिखा दे रहा है। देन अभी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आपको चाहते हो तो आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में प्रोडक्ट, या आप इसे एफ स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। एफ स्ट्रिंग पता है आपको क्या है, इसके बारे में आगे चाहिए तो बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट वगैरह लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एफ। ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग में हम कैसे लिखेंगे। एफ स्ट्रिंग
बहुत कमाल की चीज़ है, जहाँ पे आपको मल्टीपल वेरिएबल्स वगैरह ऐड करने हैं तो यूज़ करो। सिंगल वेरिएबल का है तो आप कॉमा करके दे सकते थे, लेकिन मुझे मल्टीपल वेरिएबल चाहिए, तो मैं ऐप में लिखूँगा, पहले लिखूँगा प्रोडक्ट, टेक्स्ट भी चाहिए इसके साथ, तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट और आगे लिख दूँगा, इसके बाद प्रोडक्ट को लिख दूँगा, कौन सा प्रोडक्ट है मेरा, मतलब प्रोडक्ट का ही नाम, वेरिएबल तो प्रोडक्ट ही है हमारा। फिर उसके बाद आपको दूसरा चाहिए प्रोडक्ट एंड इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे क्लोज़ नहीं करना है, इन्वर्टेड कोमा एंडिंग में क्लोज़ करेंगे प्रोडक्ट। देन आप डायरेक्टली लिख दो प्राइस, स्पेस दे के चाहिए तो प्राइस में यहाँ पे हम ले लेंगे स्पेस कोलन स्पेस, और यहाँ पे दे देंगे हम इसको प्राइस ब्रैकेट के अंदर, ओके। एंड लिख दो आप, एंड कलर लिखना है, कलर, सो आई एम गोना ऐड कलर के लिए भी करली ब्रैकेट और कलर वेरिएबल, सो तीनों ले दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और सेव कर दो इसको, ऑलरेडी सेव हो चुका है आई थिंक सो, यस। सो इस तरह से मैंने लिखा एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, बस सिंपली एफ ऐड किया है। एफ ऐड करने के बाद ये जैसे था वैसे पूरा इन्वर्टेड कोमा में ही है, पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमा में आ रहा है, ये पूरा जितना भी सेक्शन था एफ के अंदर वो एक इन्वर्टेड कोमा में डाला है, और बीच में जहाँ जहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसको मैंने करली ब्रेसेस ऐड कर दिए, बाकी टेक्स्ट तो उसमें ऐड कर ही दिया है मैंने। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि एफ स्ट्रिंग से ये किया जा सकता है, आसान है भाई, इतना कुछ मुश्किल नहीं इसमें एफ स्ट्रिंग अप्लाई करना। कंट्रोल अल्ट एन करो एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट, प्रोडक्ट लैपटॉप, प्राइस 45,000 एंड कलर ब्लैक, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग ऑल्सो। एफ स्ट्रिंग बहुत काम की चीज़ है। चलो ठीक है, हमने इसको पिन कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेस्टेड टपल्स, टपल इनसाइड टपल, पीआर टपल इनसाइड टपल क्या करता है। मेरे पास है एक ही टपल जिसमें देखिए मैंने एक टपल है मेरा इसका, ये देखिए ये टपल है जिसमें लिखा है E01 देन रोहित एंड पुणे एम्प्लॉय का। दूसरा टपल मेरे पास दिखाई दे रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है E02 स्नेहा दिखाई दे रहा है, ये वाला टपल है। दिस सेक्शन इज सेकेंड एंड दिस इज़ व्हाट फर्स्ट टपल। तो ये दोनों, क्योंकि ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ये ब्रैकेट आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ये यहाँ पे इसके अंदर। सो आपको दो टपल दिख रहे हैं, लेकिन दोनों टपल को मैं फॉर लूप के अंदर कॉल कर रहा हूँ और उसको मतलब नेस्टेड कर रहा हूँ, तो कैसे आउटपुट आना चाहिए मैं देखना चाहता हूँ। एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सिटी इन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है, नेम जो है, सिटी जो है वो चाहिए। तो अब क्या होगा, एक के नीचे एक टेबल के फॉर्म में आपको ये चाहिए। सो आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल एन करो, आपने प्रिंट किया है, ये देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सिटी, ये देख सकते हैं वैसे प्रिंट हो गया। एम्प्लॉय आईडी के नीचे एम्प्लॉय आईडी आएगा, रोहित के नीचे रोहित, मतलब नाम के नीचे नाम, रोहित के नीचे स्नेहा, देन पुणे मुंबई, एक के नीचे एक। आर यू गेटिंग? होप सो यू आर गेटिंग कि किस तरह से हम इसे टपल को यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कमेंट दिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे, और यहाँ पे आप जाकर इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मैंने प्रोवाइड किया है, पीपीटी भी मैंने प्रोवाइड किया है। टपल में ये वाला जो मैंने बताया था स्लाइड, इस पर ज़रा फोकस कर लो। बाकी क्रिएटिंग टपल, एक्सेसिंग टपल आपको ऑलरेडी पता है, स्लाइस करना वगैरह ये सारा पीपीटी में मैंने ऑलरेडी दिया है। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।